अभी हमारा सवाल सिर्फ हमारे माननीय जो है कि इतिहासकार श्री रामचंद्र राव जी से है। रामचंद्र जी राव जी, आप ही बताइए कि हमारा समाज सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय है कि नहीं है? देखिए, थोड़ा जोर से बोलिएगा, थोड़ा आवाज थोड़ी सी बढ़ा के। जब ये हमारे तमाम साक्ष्य इस बात हैं कि तमाम क्षत्रियों की उत्पत्ति मुझसे हुई है, राजभरों से हुई है, तो हम सर्वश्रेष्ठ तो है ही। अच्छा, क्या प्रमाण है आपके पास? इसमें कोई देखिए, बीए स्मिथ की किताब है और भी कई अंग्रेज इतिहासकारों के साक्ष्य हैं। तमाम भारतीय इतिहासकारों ने भी इसको सपोर्ट किया है। तो जिसके साक्ष्य है उसको हम कैसे जो है इनकार कर सकते हैं? तो ये हमारे नौजवान को बताते क्यों नहीं है कि हम लोग सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय हैं? मौन क्यों है आप लोग? आपको बता दें, सबसे बड़ी बात वर्तमान में ये है कि हमारे समाज को नेताओं की भाषा ज्यादा समझ में आती है। अच्छा। और दुर्भाग्य है, देखिए दुर्भाग्य है कि राजभर समाज ये है स्वयं लड़कर के, जैसे मान लीजिए हम शुद्ध जाति में या जनजाति में शामिल होना चाहते हैं, तो स्वयं लड़कर के ये नहीं साबित करना चाहते कि हमको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, भर जाति को चाहे राजभर जाति को। ये अपना जाति बदल करके, यानी कि हमारी जात बदल दिया जाए, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो देखिए, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों ने अपने रोजी रोटी के लिए ये एक व्यापार बना दिया है। SC ST इसमें ये सब जो कई जातियां बनाने के चक्कर में है कि हम इसमें डाल दें, ये जाएगी नहीं, ये जात उसमें है नहीं। ये सत्ता ये है ना, सत्ता ये है कि ये राजभर नेताओं का मकड़जाल है। ये जो है जैसे अनुसूचित जाति में इसलिए जाना चाहते हैं ताकि ये चुनाव लड़ सके उन सीटों पर। नहीं तो चलिए मैं बताऊं, जाना चाहती है क्यों? जब वो जा नहीं सकते तो ऐसा क्यों करते हैं? हमारे समाज को क्यों भरमा रहे हैं लोग? भरमा रहे हैं कि लोग भरम रहे हैं, इसलिए भरमा रहे हैं। तो आप लोग मौन क्यों हैं? फिर आप लोग इतिहासकार हैं ना, ये भरमा रहे हैं तो इनके भरमाने में आप क्यों आ रहे हैं? जनता ये आ रही है वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोग तो जानकार है ना। नहीं है, लेकिन एक चीज बता दें आपको, हम डरते हैं जैसे कोई भेड़िया था, उसको दौड़ा लिए कुत्ते दौड़ा लिए तो वो भागता गया। तो एक ने पूछा कि अरे भाई क्यों भाग रहे हो तुम, तो तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है कि इनकी ऐसी तैसी कर दो। तो उसने कहा अरे भाई हमको डर इन कुत्तों से नहीं है, डर तो हमको जो है उनके पीछे जो लिहो कर रहे हैं उनसे, वो मार डालेंगे। वैसे ही इन नेताओं से डर नहीं है, डर तो समाज से है। ये समाज, ये नए लड़के जो हैं, आपको बता दे तमाम आप शब्द लिखने लगते हैं। देखिए सफवा पर आप शब्द लिखने लगते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ माननीय जो है कि इतिहासकार जी, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना और ऋषि का स्वभाव है उसको बचाना। आप ऋषि के जगह पे है, ये लोग बिच्छू है जो डंक मार रहे हैं, इनका परवाह मत करिए। देखिए ना, एक चीज जान लीजिए, हम जो कुछ लिखेंगे साक्ष्यों के आधार पर लिखेंगे, चाहे कोई नाराज रहे चाहे खुश रहे। तो हमारे नौजवान साथियों, अब यह पोल खोल चालू है, सब लोग सावधान, जुल्म से जंग डिबेट होता रहेगा। जो हमारे समाज के साथ जुल्म हुआ है, अब उस पे नौजवान साथियों जंग करने के लिए तैयार रहिए। जो अपनी रोजी रोटी सेक रहा है इसे कि भैया इसमें डाल दो, हमें चंदा दो, आप लोग चंदा देना बंद करिए। समाज के ऐसे दलाल को जो आपको गलत रास्ते पर गलत रास्ता बता रहा है, ऐसे इतिहासकारों को साथ दीजिए, जैसे हमारे माननीय रामचंद्र राव जी बोल रहे हैं। आपका यह ऑडियो वायरल होगा। राणा विजय जी, हाँ, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। आर के सिंह जी, आप भी परिचय दीजिएगा। मैं डॉक्टर राणा विजय राजभर जाति से बिलोंग करता हूं, लेकिन मैं लिखता हूं डॉक्टर राणा विजय भारशिव क्षत्रिय सूर्यवंशी, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय भारशिव क्षत्रिय महासंघ। और मेरा संदेश है कि
जब जब हमारे इस भारत शिवा क्षत्रिय राजवंश के लोगों ने अपने स्वाभिमान के लिए लड़ा है, तब तब इतिहास बना है। जैसे सम्राट वीरसेन ने लड़ा तो इतिहास बना भारत के अंदर, और आज भारत में काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट और मथुरा का मंदिर इस बात का ऐतिहासिक साक्ष्य है। और महाकालेश्वर से लेकर के नेपाल के पशुपतिनाथ का मंदिर भी इस बात का साक्ष्य है। और भारत के अंदर गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, मध्य प्रदेश का मंदिर, बहराइच का सूर्य मंदिर, ये सभी हमारे पूर्वजों की कीर्ति है कि धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया। उसी तरह से सम्राट सुहेलदेव जी महाराज ने, जो कि भारत शिवा क्षत्रिय वंश के हैं, उन्होंने भी ऐतिहासिक कार्य किए, भारत का इस्लामीकरण करने से रोका और हिंदुत्व की रक्षा की। और हम लोग सम्राट वीरसेन जी के उसी कृतित्व, व्यक्तित्व और स्वाभिमान को खड़ा करना चाहते हैं जिस तरह भारत में हिंदुत्व की पुनर्स्थापना करके उन्होंने किया है। हम अपने पूर्वज राजा विक्रमादित्य और इस तरह के जो श्रेष्ठ कार्य किए हैं उनके अनुगामी हैं। हम राजा भर्तृहरि के अनुगामी हैं जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में कार्य किया और भारत की अस्मिता की रक्षा किए। और जितने भी किले, कोट, खंडहर, जितने भी भव्य इमारतें अभी भी विद्यमान हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा हो। और हमारे पूर्वज सम्राट सुहेलदेव जी, जिनको अन्य जातियां चाहती हैं, लूटना चाहती है उनके इतिहास को, हमारे पूर्वज राजा बिजली, राजा लाखन और तमाम और भी जिनका इतिहास लूटने के लिए लोग आमादा हैं, हम अपने समाज के नौजवानों से यह निवेदन करते हैं कि जिसका इतिहास नहीं उसका विकास नहीं, जिसका अतीत तो स्वर्णिम है उसका वर्तमान और भविष्य भी स्वर्णिम रहना चाहिए। इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा और बिना लड़े कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर सम्राट सुहेलदेव जी ने नहीं लड़ा होता, जंग नहीं किया होता, सम्राट वीरसेन भारसिव जी ने जंग नहीं किया होता, तो आज भारत का इस्लामीकरण कब का हो चुका होता और उसी तरह से अकबर बाबर का इतिहास पढ़ाया जाता। सम्राट सुहेलदेव जी का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, सम्राट वीरसेन भारसिव जी का भारत का अंधकार युगीन इतिहास नहीं पढ़ाया जाता। और एमबी साहब की बात चल रही थी इतिहासकार जी की, अभी रामचंद्र राव जी से हम लोगों की बात चल रही है, श्रद्धेय गुरु आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी की बात चल रही है। तो हम यह कहना चाहते हैं कि लेखनी में बहुत शक्ति होती है मित्रों, और लेखन का कार्य बहुत ही जिम्मेदाराना से हमारे इतिहासकार लोग कर रहे हैं। इनका सम्मान कीजिए। जो अपने महापुरुषों और बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता है उसका विकास नहीं होता है, न उसको न्याय मिलता है और नहीं तो उसको वो गर्व से जीने का अधिकार मिलता है। इसलिए हमारे जितने भी पथ प्रदर्शक और जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं समाज में, उनकी कदर होनी चाहिए और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हमें बुरे कार्यों को छोड़ करके, हम देखते हैं बुरे कार्यों में ज्यादा संलिप्त हैं, नशाखोरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इन सब से लड़ना पड़ेगा हमें। और खुली जंग के लिए ऐलान किया है भाई कैलाश नाथ राय भरतवंशी जी ने, हमारे मित्र अभी आरके सिंह सूर्यवंशी जी ने, और तमाम हमारे भारसिव, अभी भारसिव जी का नाम आ रहा था इतिहासकार, एक नए इतिहासकार हमारे भारसिव जी, और चंद्रमा भारसिव जी, और तमाम लोगों ने साहस किया है, आगे बढ़ाया है। हमारे और भी जिनका नाम हम नहीं ले सकते क्योंकि वो कुछ उनके उनकी मजबूरियां हैं जो खुल करके सामने नहीं आ सकते, हम उनको भी, अपने गुमनाम इतिहासकारों और सहयोगियों को भी हम बधाई ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। और आरके सिंह जी, आप अपने विचार कुछ देंगे? नहीं, विचार राणा विजय के विचारों से तो बहुत सहमत हूँ और नतमस्तक हूँ कि इतने सुंदर विचार हमारे महापुरुषों के पास हैं। आप जैसे लोग, कैलाशनाथ जी, रामचंद्र राव जी, जो जितना ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए मेरे नौजवान साथियों, संघे शक्ति कलयुगे, इस कलयुग में संघ ही एक शक्ति है। आप लोगों को सच्चा इतिहास
अब सामने ऑडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। रामचंद्र राव जी, आप अपना लास्ट में कुछ बयान दे सकते हैं? अब मतलब भर का बयान तो उन्होंने दे ही दिया है जो उपयोगी है राणा विजय जी ने, तो अब कुछ कहना शेष नहीं रहा। चलिए, बहुत अच्छी बात जानकारी दी है आप लोगों ने, और जो चीजें बोली है वो प्रमाणित है ना, हर चीज। एक चीज बता दें आपको, हम बहुत डरते हैं क्योंकि ये समाज जो है तनिकम बहुत कुछ उबाल खा जाता है, तो हम जो कुछ मेरे पास प्रमाण होता है उतना ही हम बात करते हैं, उससे आगे बच्चे नहीं करेंगे, हम चुप हो जाएंगे। देखिए, सच कभी मिट नहीं सकता, परेशान हो सकता है। तो अब सच बोलने का मौका, समय आ चुका है। बहुत लोगों ने हमारे समाज को बगला लिया। अब वह चीजें हमें दबा के नहीं रखना है। आप लोग इस समाज के प्रथम महापुरुष हैं, और जो हमारे महापुरुष अच्छे कार्य करके गए हैं उनका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। जो 1962 के पहले राजभर छत्री 3 दिन का अधिवेशन किया है, उन महापुरुषों का हम लोग तस्वीर लगवाएंगे सब जगह, उनको जो है कि सम्मान करेंगे, उनके परिवार को बुला करके ये हम लोग कार्य करेंगे। और जो है कि ये नहीं है कि भाई जो गलत काम किया है उसका नाम जो है कि इतिहास के काले पन्नों में लिखवाया जाएगा। वह लोग या तो अभी से सुधार ले और इस मुहिम में हिस्सा बने, नहीं तो आने वाला टाइम उन लोगों का हमारा समाज सम्मान नहीं करेगा किसी भी कीमत पर। धन्यवाद।